तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे अपना आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। सिंपल प्रोसेस, कहीं लंबी लाइन में नहीं जाना, कहीं लंबे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। सिंपल मात्र 5 मिनट के अंदर घर बैठे ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे उसका प्रोसेस कंप्लीट करना है, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते सीधे हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। बारी बारी आपको दिखाऊंगा कैसे उसको अप्लाई करते हैं। पहले गाइस हमें गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है। सिंपल आप गूगल सर्च बार में जाएंगे। गूगल सर्च बार में जाने के बाद सिंपल आपको सर्च करना NHI। इतना सर्च करने के बाद आप एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर NHI की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल के आ चुकी है। तो जो सबसे ऊपर लिंक हमारे सामने खुल के आ गया, वेबसाइट खुल के आ गई है, उसी पे हमें क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपको साइड में देख रहे हैं मोदी जी की फोटो और बाकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो आपके सामने यहाँ खुल के आ चुकी है। बस इसी वेबसाइट पे आपको वर्क करना है। कैसे आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करना है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप करेंगे। तो हमें क्या है, हमें अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है। तो हमें थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल इस वेबसाइट को करना है। नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि PMJY। इसमें आपको देख रही है सारी चीजें। आयुष्मान आई एम एलिजिबल, यहाँ पे आयुष्मान आप चेक कर सकते हैं कैसे एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा, PMJY में कितने हॉस्पिटल अब तक हैं, प्राइवेट और सरकारी, सबकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। फाइंड योर हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल इस स्कीम के तहत आप इलाज करवा सकते हैं वो भी देख सकते हैं। हाउ टू यूज आयुष्मान ऐप, यानी कि ऐप को भी आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें क्या है, हमें अपना आधार ये आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है। तो हम क्या करेंगे, आई एम एलिजिबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहां आप देख रहे हैं कि एक नया पोर्टल आयुष्मान का खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन आपके सामने खुल के आ रहे हैं। साइड में आप देख रहे हैं लॉगिन अस का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेनिफिशियरी एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर आईडी वो होती है जो कि एक ऑपरेटर यूज करता है, CSC वाला यूज करता है। अगर आप कॉमन अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बेनिफिशियरी के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना कैप्चर कोड भरना है। जो भी हमारे केस में कैप्चर कोड आ रहा है वही कैप्चर कोड एज इट इज हमें यहाँ पे डालना है। तो हम इसका कैप्चर कोड फिल करते हैं। स्मॉल और कैपिटल का विशेष ध्यान आप यहाँ रखिएगा। अगर स्मॉल है तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल। मेरे केस में सारी स्मॉल कैपिटल लेटर है तो मैंने कैपिटल डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप ये लॉगिन करके वेरीफाई करेंगे। ध्यान रखिएगा वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो मोबाइल पे OTP एक आता है, वो OTP कहीं और जाएगा, फिर आप पूछेंगे तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। आप ज्यादातर उसी नंबर से लॉगिन करें जो आपके पास हो। देन OTP आप साथ के साथ उसमें फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। नंबर आपको सही डालना है। सही डालने के बाद देन नंबर आपका फिल हो गया। उसके बाद आप वेरीफाई पे यहाँ क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो नंबर आपने डाला है उस पे एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ आपको डालना है। 6 अंकों का OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लगता है OTP आने में। OTP आ चुका है। OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं जो भी हमारा आया है। और ये हमने OTP डालने के बाद देन नीचे आप देख रहे हैं, नीचे क्लिक लॉगिन करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाए। अब ये आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना का जो पोर्टल है, लॉगिन आप कर चुके हैं अपने नंबर के साथ। अब क्या है, हमें इसमें स्कीम ऑलरेडी सेलेक्टेड है PMJY। ये आपके सामने आप देख ही रहे हैं स्कीम। ये PMJY ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मान लो कोई बिहार से बैठ के कर रहा है, या कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है। जो भी जिस स्टेट से इसको कर रहा है वो अपने स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेगा, अपना राज्य चेंज कर लेगा। राज्य इसमें सारे आ रहे हैं, 28 राज्य के 28 राज्य आपको शो देखने को मिलेंगे। तो जिस राज्य में आप बना रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं उस राज्य को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में ये उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश कर दूंगा। उसके बाद सब स्कीम का ऑप्शन आ चुका है। इसमें आशा ASA HA करके आ रहा है।
तो यहाँ पे भी आपको PMJY ही सेलेक्ट कर लेना है। तो PMJY हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डालने का ऑप्शन आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप यूपी में जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वही आप यहाँ डालेंगे। मेरे केस में मैं गौतम बुद्ध नगर इसमें डाल रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर का मेरा है ये। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, आधार, राशन आईडी एंड पीएमजे कार्ड नंबर। बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड भी नंबर नहीं होता, पीएमजे कार्ड नंबर भी नहीं होता। सिंपल आप आधार नंबर आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए। ये तो कॉमन है, आधार नंबर तो ज्यादातर लोगों के पास मिल ही जाता है। तो हम अपना आधार नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिनका भी आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिस किसी का भी आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं उनका आधार नंबर आपको चाहिए और साथ साथ उनका नंबर भी चाहिए आपको, जिसमें उनका नंबर आयुष्मान ये सॉरी आधार से जो नंबर लिंक है वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए अवेलेबल। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो ये आयुष्मान कार्ड आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधार नंबर डालने के बाद उस नंबर पे एक ओटीपी आपके फोन पे जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद ही आगे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालना है, ध्यान रखिएगा नंबर बिल्कुल सही डालना है। अगर नंबर गलत डालेंगे तो ओटीपी नहीं आएगा। तो आधार नंबर मैंने डाल दिया है। फिर से आपके सामने कैप्चर कोड डालने का एक कॉलम आ चुका है। अब इसमें आपको कैप्चर भरना है, जो भी एज इट इज उसमें डला हुआ है वही आप यहाँ सेम टू कॉपी कर देंगे। तो जी GCMPN5 मेरे केस में ये है। इसको मैं डाल के अब जैसे ही आपका सारा ये कॉलम भर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैंने सारी चीजें एज इट इज भर दी हैं और सारी ही एक्चुअल भरी हैं, तो मैं इसको आगे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ये वेबसाइट लोड लेगी। लोड लेने के बाद अगर इनका आयुष्मान बना होगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने पोर्टल पे खुल के आ जाएगा। डाउनलोड करने के लिए ये देखिए, जिस किसी का भी ये आयुष्मान कार्ड बना हुआ है मतलब आधार के हिसाब से, ये रामदास है कोई 95 1951 डेट ऑफ बर्थ है इनकी, सन ऑफ सारी डिटेल इनकी आ चुकी है और नंबर भी आ चुका है। अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली इनका ये आयुष्मान डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक्शन के ऑप्शन पे यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं एक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही एक्शन करेंगे तो डाउनलोड कार्ड करने का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑथेंटिक योरसेल्फ यूजिंग फॉर आधार, आधार नंबर, आधार नंबर ऑटोमेटिकली इसमें आ रखा है। आपको खाली इसको वेरीफाई करना है। हमने यहाँ उसको वेरीफाई किया। एक कंसेंट आपके सामने खुल के आ चुका है टर्म एंड कंडीशन का, ये आप पढ़ भी सकते हो, बाकी फॉर्मेलिटी के लिए ये पोर्टल देता है। इसको आप यस करके आगे बढ़ जाएंगे। देन नीचे आप यस करने के बाद अलाउ करने का ऑप्शन आपके सामने यहाँ अनेबल हो गया है। अलाउ आप जैसे इसको करेंगे तो आपके नंबर पे 2 ओटीपी जाएगा। एक तो आधार के साथ जो नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, देन जिस नंबर से आपने इस पोर्टल में लॉगिन किया था उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो दोनों ही ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप ऑथेंटिक करेंगे, ऑथेंटिक करते ही आपका ये आयुष्मान कार्ड देन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना आधार वाला ओटीपी इसमें डाल देते हैं। ये हो गया हमारा आधार वाला, ये हमारा आधार वाला हो गया। उसके बाद एक ओटीपी जो उसका है नंबर वाला, जो हमने लॉगिन किया था जिस नंबर से, उस पे पहुंचेगा, ये भी हम डाल देते हैं उसमें। ये दोनों ही नंबर ओटीपी नंबर जैसे ही डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उस चीज को वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद ऑथेंटिक करते ही आपका ये आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा पोर्टल पे समय लग रहा है, इसको आप नो थैंक्स करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑथेंटिक दोनों ही ओटीपी वेरीफाई हो चुके हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं। अब खाली सिंपल हमें ऑथेंटिक करना है और ऑथेंटिक करते ही
आपके सामने ये हमारा होटल थोड़ा सा समय लेगा, लोड ले रहा है। सिंपल इसको हमें डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद ये बाबा की डिटेल आपके सामने शो हो जाएंगी, जो जो नंबर इसमें लिखा हुआ है, और लिख सारी डिटेल है, उनकी फैमिली आईडी, उनका मेंबर आईडी, एड्रेस आ गया है, उनका मोबाइल नंबर आ चुका है। देन नीचे ही आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहले आधार ओटीपी, आधार ओटीपी के माध्यम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है फिंगरप्रिंट, अगर आपके पास फिंगर वाली मशीन है तो आप फिंगर के द्वारा भी कर सकते हैं। तीसरा है आईआरएस स्कैन, यानी कि आप जो आंखों के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, आंखों का स्कैनर होके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है फेस ऑथेंटिक, यानी कि आजकल आधार ने एक नया ऐप बना दिया, उसमें आप फेस दिखा के अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल वाला हमारे पास आधार ओटीपी की सुविधा है, तो हम आधार ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए आ चुका है। आधार नंबर वेरीफाई करेंगे, फिर से एक कंसेंट फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। कंसेंट फॉर्म यहाँ पे आप इसको फिर से टिक कर देंगे। यस करने के बाद वही अलाउ करने का ऑप्शन फिर से आपके सामने आ चुका है। तो चलिए हम इसको अलाउ करते हैं और देन ओटीपी की तरफ बढ़ते हैं। फिर से 2 ओटीपी आपके नंबर पे आएंगे, एक आधार का ओटीपी और एक जिस नंबर से आपने लॉगिन किया था। ध्यान रखिएगा ओटीपी बिल्कुल आपको सही डालने हैं। अगर ओटीपी आपने गलत डाल दिए तो आपका आयुष्मान नहीं डाउनलोड हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले अपना आधार वाला ओटीपी डालना है। वाला ओटीपी आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद हमने जो नंबर लॉगिन किया था वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है। ध्यान रखिएगा ओटीपी बिल्कुल आपको सही डालना है। फिर से ये ओटीपी वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कार्ड व्यू करने का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं कार्ड व्यू का ऑप्शन आ चुका है। ये बाबा का कार्ड है, यहाँ से आप इसको सिंपल डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो चुका है, आपके उस पे जा चुका है डाउनलोड वाली फाइल में। और देन इस तरीके से खुल के आपके सामने ये कार्ड 5 लाख वाला जो 5 लाख का मुफ्त यहाँ से इलाज ला सकते हैं, वो डाउनलोड हो चुका है। तो देखा गाइस कितने ही आसान तरीके से हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। मात्र 5 मिनट के अंदर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, आयुष्मान कार्ड हमारा बन चुका है। तो ऐसे ही आप भी मात्र 5 मिनट के अंदर ये प्रोसेस घर बैठे कर सकते हैं। तो ऐसी ही और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।